हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। इससे पहले सिंक्रोनस मशीन क्या है हमने उसको देखा था। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। तो जैसे कि हर एक मशीन में होते हुए आया है, तो हमने अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में सिंक्रोनस मशीन के, तो उसमें बताया था कि आपका जो है आर्मेचर वाइंडिंग जो है कहाँ होता है, स्टेटर पे होता है, और फील्ड वाइंडिंग कहाँ होता है, रोटर पे होता है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है। बाकी बाकी सब चीज़ें जो है ऐसे ही आपको देखने वाली हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन टॉपिक डालते हैं, ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन है तो उसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका सिंक्रोनस मशीन है जो है वो दो टाइप्स, हम इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका स्टेटर और एक है आपका रोटर। एक है स्टेटर और एक है रोटर। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं स्टेटर क्या है, स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। तो यहाँ जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाइए। स्टेशनरी पार्ट है मशीन का। और आपका ये रोटर क्या है, रोटेटिंग पार्ट मशीन का। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि हमने बताया कि यहाँ पे जो है आर्मेचर वाइंडिंग पाई जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग। और आपके जो रोटर में है वहाँ पे क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग। आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो स्टेटर पे एक्साइटेशन है वो आपका एसी एसी एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन जो आपका है वो क्या है, एसी है। यहाँ पे जो एक्साइटेशन वो क्या है, डीसी एक्साइटेशन है। अभी बताएंगे इसको डीसी किस प्रकार से इसको रोटर को मूव कराया जाता है, तो हम बताएंगे इसको। यहाँ पे अगर हम इसके रोटर को देखें तो रोटर इसके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक है आपका सैलिएंट पोल रोटर, एक है नॉन सैलिएंट पोल रोटर। इसको सिलेंड्रिकल रोटर भी कहते हैं। एक है आपका सैलिएंट पोल रोटर, एक है नॉन सैलिएंट पोल रोटर। नॉन सैलिएंट पोल रोटर कि सैलिएंट पोल रोटर, दूसरा है नॉन सैलिएंट पोल रोटर, जिसको आप सिलेंड्रिकल रोटर भी कहते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है। अगर हर एक मशीन, यहाँ पे हमने जैसे डीसी मशीन में देखा, असिंक्रोनस मशीन में देखा जिसको हम इंडक्शन मशीन बोल रहे थे, वहाँ पे आपका स्टेटर वाइंडिंग में फील्ड वाइंडिंग था और रोटर वाइंडिंग में रोटर में आपका आर्मेचर वाइंडिंग था, स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग था। यहाँ पे उल्टा हो गया कि आपका स्टेटर में जो है आर्मेचर वाइंडिंग हो गया और रोटर में फील्ड वाइंडिंग हो गया। तो चलिए उसको देखते हैं कि क्या एडवांटेज है आपका आपका जो आर्मेचर को जो है स्टेटर में रखने के लिए। तो यहाँ देखते हैं, लिखते हैं कि जो है एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड। इसका क्या एडवांटेज होने वाला है, यहाँ देखते हैं। एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर एंड स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड आई होप फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा होगा। इसके बाद जो है इसमें हम देखते हैं कि इसमें पहला आप समझिए कि अगर जो है आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर में रखने के लिए या इसको स्टेशनरी करने के लिए और फील्ड को जो है रोटेटिंग करने से क्या फ़ायदा है।
यहाँ पे इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक है कि इंसुलेशन जो है वो इजी होता है फॉर द हाई वोल्टेज फॉर ए स्टेशनरी आर्मेचर। आप जानते हैं आर्मेचर वाइंडिंग जो है काफ़ी हाई वोल्टेज हाई करंट जो है ड्रॉ करता है। तो यहाँ पे इसको अगर हम जो है यहाँ बोला गया है कि इंसुलेशन जो है काफ़ी इजी हो जाता है। इंसुलेशन इजी फॉर द हाई वोल्टेज फॉर द स्टेशनरी आर्मेचर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे आप देखिए, इसको यहाँ पे लिखेंगे इंसुलेशन इज इजी फॉर हाई वोल्टेज फॉर ए स्टेशनरी आर्मेचर और क्या होता है इसमें जो है कूलिंग आसानी से हो जाती है, मतलब कूलिंग इज इजी। दूसरी बात क्या लिखते हैं, कूलिंग इज इजी। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो करंट का कलेक्शन है वो क्या होता है, आसानी से हो जाता है। कहते हैं करंट कलेक्शन इज इजली। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। चौथा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसमें, थोड़ा हम स्लाइड को ऊपर कर देते हैं। देखिए चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसके बाद चौथा पॉइंट देते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि लाइट रोटर कंस्ट्रक्शन, मतलब आपका जो हल्का रोटर का अगर हम कंस्ट्रक्शन को, जो हल्का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के कंपेयर में कम होता है। तो अगर हम मतलब अगर फील्ड वाइंडिंग रोटर में रखते हैं तो ये हल्का माना जाता है एज कम्पेयर टू आर्मेचर वाइंडिंग। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आपका जो लाइट रोटर है कंस्ट्रक्शन, लिखते हैं लाइट रोटर कंस्ट्रक्शन रोटर कंस्ट्रक्शन इज लाइट रोटर कंस्ट्रक्शन hence speed of rotor will be higher। क्या हो जाएगा, स्पीड रोटर का स्पीड जो है हाइयर हो जाएगा। हाइयर स्पीड ऑफ रोटर हाई, आउटपुट पावर विल बी मोर। आउटपुट पावर विल बी मोर, आपका आउटपुट पावर है वो क्या होगा, आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये कहने के उसमें मतलब है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्टेटर को अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स। अब शुरू करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को। तो स्टेटर में आप क्या लिख सकते हो कि स्टेटर क्या होता है, स्टेटर इज ए होलो सिलेंड्रिकल and the inner peripheral has to accommodate the armature winding। और यह है किसका बना हुआ होता है, सिलिकॉन स्टील का। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द, किसको रिड्यूस करने के लिए, ईडी करंट को। तो उसको हम लिखते हैं किस प्रकार से लिख रहे हैं देखिए। अगर हम बात करें स्टेटर की, यहीं पे लिख स्टेटर जो कि मशीन का पार्ट होता है सिंक्रोनस मशीन का, तो उसमें लिखते हैं कि आपका जो स्टेटर है, स्टेटर इज द होलो सिलेंडर। स्टेटर इज अ होलो सिलेंडर। और दूसरी बात इसमें लिख सकते हैं कि इनर पेरिफेरी हैज टू बी accommodate of armature winding। The inner
ferry has to accommodate the armature वाइंडिंग। तो जिस प्रकार से स्टूडेंट्स हम इसको लिख के आपको बता रहे हैं, तो आप भी साथ साथ में नोट करते रहिए। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि ये किसका बना हुआ होता है, सिलिकॉन स्टील का। किसके लिए, कि क्या रिड्यूस करता है, एडी करंट। यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं कि जो एडी करंट नहीं जानते हो, जाके हमारा मशीन फर्स्ट देखिए, उसमें मैंने बताया है स्टेटर इज मेड अप ऑफ द सिलिकॉन स्टील, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन स्टील। इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्या रिड्यूस करने के लिए, एडी करंट। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें दिख रही होंगी। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रोटर के बारे में। तो रोटर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दो टाइप का देखने को मिला है। सेलिएंट पोल रोटर है, एक सिलेंड्रिकल पोल रोटर है जिसको नॉन सेलिएंट पोल रोटर बोलते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है, रोटर में जो आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, आपको कंस्ट्रक्शन आपको स्टूडेंट जो पढ़ना है क्या है, इसमें आप लिख सकते हो क्या, कि एक है आपका जो है सेलिएंट पोल, आप इसका नाम याद रखे रहिएगा, सेलिएंट पोल रोटर। और एक है आपका सिलेंड्रिकल पोल रोटर, सिलेंड्रिकल पोल रोटर, जिसको आप कहते हैं नॉन सिलेंड्रिकल रोटर। अरे सॉरी, क्या नाम, नॉन सेलिएंट पोल रोटर। ये तो लिख चुके हैं ना, सिलेंड्रिकल पोल रोटर इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, नॉन सेलिएंट पोल रोटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक सेलिएंट पोल रोटर, दूसरा क्या होता है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सेलिएंट पोल रोटर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके आगे क्या है। अब देखते हैं सेलिएंट पोल रोटर। जब आपको डी एक्सिस क्यू एक्सिस बताए थे, तो वहाँ पे हम जो रोटर छाप रहे हो सेलिएंट पोल रोटर था। तो यहाँ पे लिखते हैं सेलिएंट क्या है आपका, सेलिएंट पोल रोटर। अब जो आपका सेलिएंट पोल रोटर है, उसमें आप क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं सेलिएंट पोल रोटर में आपका नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप पाया जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप पाया जाता है। लिख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप पाया जाता है। और नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप पाया जाता है, और इसमें आप इस समझिए स्टूडेंट्स कि मिनिमम ये कहाँ होता है, मिनिमम एट द पोल एंड इंक्रीजिंग टुवार्ड द टिप्स। मिनिमम एट द पोल पे ये मिनिमम होता है, कहाँ इंक्रीज करता है, टुवार्ड द टिप्स, मतलब उस क्या नाम है कि उस पोल सेंटर से, मिनिमम एट द पोल सेंटर एंड इंक्रीजिंग टुवार्ड द टिप्स। आपका इसका कुछ होता है, तो यहाँ लिखिए थे मिनिमम एट पोल सेंटर एंड इंक्रीजिंग
टुवर्ड्स टिप्स, इंक्रीजिंग टुवर्ड टिप्स। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एयर गैप की हम बात कर रहे हैं वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी रिलक्टेंस के। रिलक्टेंस, अब जिसको रिलक्टेंस नहीं बताते हैं लिख देते हैं कि क्या होता है, अपोजिशन टू द सेट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का जो सेट है उसको अपोजिशन करता है, जहाँ फ्लक्स सेट होता है वो उसको क्या है, फ्लक्स को अपोज करता है। ये आप इधर से समझिए। आई होप फ्रेंड्स आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। फ्लक्स क्या होता है आपका, फ्लक्स होता है कि बी इंटू ए। आप जानते हैं फ्लक्स क्या है, बी इंटू ए है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसका जो है स्टूडेंट्स वो लो स्पीड रोटर इसको कहा जाता है। लो स्पीड रोटर इसको बोला जाता है। क्या होता है, लो स्पीड रोटर। लो स्पीड रोटर आपका इसका प्रयोग हम जो जैसे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक रूम में इसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक रूम। अब अगर हम बात करें जो है कि नंबर ऑफ द पोल इज हायर एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल रोटर। यहाँ लिखते हैं कि नंबर ऑफ पोल इज हायर एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल रोटर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आप लिखिए कि रोटर जो डायमीटर है इसका, रोटर डायमीटर इज मोर एंड लेंथ ऑफ द रोटर इज लेस। कि रोटर डायमीटर इज मोर एंड रोटर डायमीटर इज मोर एंड लेंथ ऑफ द रोटर इज लेस। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है इस प्रकार से होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आपके बुक में दिया है स्टूडेंट्स, ये इसी को डिफाइन हम लोग कर रहे हैं कि ये किस प्रकार से है, तो आप इसको ध्यान देके समझिए। अगर जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे इस रोटर पे आप एप्लीकेबल करिए। यहाँ देखिए टरबाइन में इसका जैसे केप्लन है, फ्रांसिस है, और इसका प्रयोग जो है हाइड्रो पावर प्लांट एंड डीजल पावर प्लांट में होता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है कहाँ है, हाइड्रो पावर प्लांट, एंड हाइड्रो प्लांट एंड डीजल प्लांट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल रोटर के बारे में। तो सिलेंड्रिकल रोटर में आप लिख सकते हैं, पहले टॉपिक डालते हैं सिलेंड्रिकल रोटर, इसी कंपेयर में हम डालते हैं क्या है, सिलेंड्रिकल रोटर। तो सिलेंड्रिकल रोटर में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहला आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, और यहाँ पे कोई भी जो है टेम्पर वाइंडिंग का प्रयोग नहीं होता है। लिख सकते हैं कि कोई भी डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग नहीं होता है। और इसके बाद हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोल है इज आर लेस, जैसे कि नंबर ऑफ
पोल्स आर लेस, अगर आपके नंबर ऑफ पोल लेस होंगे, जैसे मान लीजिए पी इक्वल टू 2, ये सब लेस माना जाता है। इसके बाद अगर हम एन एस की वैल्यू निकालते हैं सिंक्रोनस स्पीड की, 120F/P हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो है 3000 RPM आने वाला है। तो ये इससे आप कह सकते हैं कि ये इसका जो है यहाँ पे इसका प्रयोग है टर्बो जनरेटर और स्टूडेंट्स इसमें जो है ये क्या होता है, हायर लेंथ होता है एंड लोअर डायमीटर होता है। इसका हायर लेंथ एंड लोअर या लो डायमीटर, हायर लेंथ एंड लो डायमीटर। इसके बाद स्टूडेंट जो है थोड़ा हम स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। देखिए आई होप आपको ये अब सारी चीज़ें जो है विजिबल होंगी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है आपका ये होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि आप जो है इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो है 2/3 स्लॉट आर फिल्ड विथ कंडक्टर, मतलब 2/3 जो स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स आर फिल्ड विथ कंडक्टर और उसमें जो समझ सकते हैं कि 1/3 जो है क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका हम थोड़ा सा ऑपरेशन देख लेते हैं, ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस देखते हैं थोड़ा सा किस हिसाब से ये है। तो चलिए देखते हैं ऑपरेशन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर का टॉपिक यहीं तक। अगले वीडियो में हम जो है देखेंगे कि ऑपरेशन ऑफ द सिंक्रोनस मशीन क्या है। उसके बाद जो है कि थोड़ा कंपेयर करेंगे इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन में क्या क्या डिफरेंस था, मतलब कैसे आप उसको जो है थोड़ा उससे अलग मानते हैं, तो उसको देख लेंगे। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग किस किस टाइप्स की हैं और किस प्रकार से हम उसको देखने वाले हैं। तो वो हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।